चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बजरी माफियाओं के एक घटनाक्रम में मौत हुई, वो भी राजस्थान सरकार के अपराधों पर एक सवाल खड़ा करती है। मैं अभी देख रहा था कि जो अधिकृत आंकड़े हैं सरकार के भी, इस पूरे कालखंड में 3 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में तो अपराधों में कमी आई, लेकिन ये सरप्राइजिंग था कि मई में अपराध एकदम से बढ़ने शुरू हुए और लगभग एक लंबी फहरिस्त है अपराधों की श्रेणी की भी मैं आपको बयान करूंगा, लेकिन 80% अपराध बढ़े। किसी भी जिम्मेवार सरकार का जिसने ये कहा कि हम अपराध मुक्त प्रशासन देंगे, शासन देंगे, ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रशासनिक विफलता पर एक सवाल खड़े करती है। राजस्थान में क्योंकि कोरोना अपने आप में एक बड़ी चुनौती पूरे दुनिया में है, देश में भी है, और इस पूरे कालखंड के दौरान कोरोना का संक्रमण का रोकना एक चुनौती थी। 60,000 के लगभग मामले हुए संक्रमण के और लगभग 800 से भी ज़्यादा मौतें हो गई हैं। जोधपुर में भी लगातार संख्या संक्रमण की बढ़ रही है। 26 जनवरी को मैंने एक ट्वीट किया था, जब मैंने समाचार माध्यमों में जानकारी मिली कि इस तरीके से कोरोना नाम का कोई वायरस चाइना से शुरू हुआ, तो मेरे मन में थी कि चाइना के साथ में व्यापारिक तौर पर राजस्थान के लोग भी बहुत आते जाते हैं। तो मैंने इस ट्वीट के जरिए सरकार को चेताया था कि एयरपोर्ट्स पर संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार व्यवस्था करे। फरवरी के अंत में हल्की फुल्की चर्चा हुई और मार्च में 13 मार्च को विधानसभा इस आधार पर एडजॉर्न होगी कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। उसके बाद निरंतर रूप से बढ़ा। सरकार ने न तो स्क्रीनिंग की बेहतर व्यवस्था की, न सैंपलिंग की, न टेस्टिंग की, लेकिन इस दौरान सवाई मानसिंह स्टेडियम से लाखों N95 मास्क चोरी होने की खबर जरूर आई, या घटिया पीपी किट के जरिए भ्रष्टाचार की बात आई जो अनेक समाचार माध्यमों ने छपा। मैं ये मानता हूं कि कोरोना के संक्रमण से निपटने में सरकार पूरे तरीके से विफल रही है, और ये नज़ारा राजस्थान की जनता ने देखा कि 32 दिन, शायद ये विश्व का कीर्तिमान होगा कि अपने आप को लोकतांत्रिक कहने वाली सरकार 32 दिन बाड़े में बंद रही, और बाड़े में पहले फेयरमाउंट में रही। फेयरमाउंट के अंदर मान लीजिए किसी भी कारण से बंद हो गए, समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके के वीडियोज बाहर आते थे, आप लोग भी सभ्य समाज में रहते हैं, देखते होंगे, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई इटालियन डिश बना रहा है, बावर्ची के भेष में खड़ा हुआ है, और उसके बाद सूर्यगढ़ चले गए। और सूर्यगढ़ के मांगणियार गायकों ने तो सरकार की एक लाइन से ही पूरी वानगी दिखा दी, बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। वो वीडियोज आपने देखे होंगे। केवल एक लाइन में सरकार की वानगी दिखा दी। शायद विश्व का कीर्तिमान होगा कि इस तरीके के किसी प्रदेश की सरकार इतने लंबे समय तक और होटल में बंधक रहे। उस बंधक रहने का जो हताशा और निराशा थी, वो बीजेपी पर बराबर तोहमत थोपते रहे, और साथ ही साथ एकता की, लोकतंत्र की, नैतिकता की बात करते रहे। कई बार तो समझ में भी नहीं आया कि इतने परिपक्व राजनेता जिनका इतना वर्षों का अनुभव है, वो
कुर्सी की खातिर अपनी पार्टी को, उस विचार को, लोकतंत्र को, नैतिकता को पूरा दांव पे लगा दिया। एक घटनाक्रम हुआ जिसमें उन्होंने राजभवन को जनता के द्वारा घेरने की, अपना पल्ला झाड़ने की बात कही कि 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये कैसे संभव है किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री किसी संवैधानिक संस्था के प्रति इस तरीके की चुनौती की भाषा इस्तेमाल करे। इस पूरे कालखंड के दौरान एक लंबी फहरिस्त है कि जो कानून के लिए लोगों को नसीहत देते हैं, उन्होंने कितनी बार कानून तोड़ा। ऐसे कई परिवार राजस्थान के अलग अलग जगह पे दर्ज हैं। वो कोरोना की एडवाइजरी के उल्लंघन के भी हैं और बाकी जो मुद्दे और मसले चल रहे हैं मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये 2.25 वर्ष का शासन ये कुप्रबंधन का, विफलता का शासन है। मैंने अपराधों का जिक्र किया, कोरोना का जिक्र किया, लेकिन अभी तक विधानसभा की चर्चा के दौरान भी मैंने कहा कि आप कुछ करें कि नहीं करें, क्योंकि टिड्डी के हमले के कारण 20 जिलों में 90,000 हेक्टेयर में किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। अभी तक उसकी गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं आई, उनको कैसे संबल मिलेगा पता नहीं, पर एक वायदा उन्होंने किया था उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि 10 दिन में आए तो कर्जा माफ कर देंगे। राजस्थान के 60 लाख किसान 1 लाख करोड़ के कर्जे की माफी की मांग अभी भी कर रहे हैं। सरकार ने अभी कोई संतोषपूर्ण जवाब। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक युवती समेत 2 युवकों की मौत का मामला गोरसिया तला कश्मीर की घटना है। बड़ी खबर, बाड़मेर से एक परिवार के 3 लोगों की डूबने से मौत। एक युवती और 2 युवक डूबने से मौत, गोरसिया तला कश्मीर की घटना। और अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां देर रात तालाब में 2 युवक डूब गए। दोनों युवकों की डूबने से मौत। देर रात करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला। बता दें कि अजमेर के किशनगढ़ में बीती देर रात तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की गुंदलाव झील में डूबने से मौत हो गई। घटना गुंदलाव झील मोखम विलास क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन सहित बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, लेकिन 3 घंटे तक चले बचाव कार्य के बाद भी दोनों को जिंदा नहीं बचाया जा सका। मृतकों की पहचान लिंक रोड क्षेत्र निवासी सोम गहलोत और अनाज मंडी क्षेत्र निवासी प्रदीप राठौर के रूप में हुई है। वहीं भरतपुर में पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। खो थाना क्षेत्र के गांव निगोही की घटना। बिना पोस्टमार्टम के परिजन शव को अपने घर ले गए। वहीं खबर बारा से। बारा में परवन नदी में पिकनिक मनाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। जानकारी के मुताबिक युवक का नहाते समय अचानक पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चला गया। उसके परिजनों ने गांव वालों की मदद से उसे बाहर निकाला और बेहोशी की हालत में सीएचसी खानपुर ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर अलवर से है। अलवर के सरिस्का अभयारण्य के ताल वृक्ष में नदी में बहने से लापता हुए बच्चे का शव मिल गया है। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद 12 साल के बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाल लिया और शव को नारायणपुर सीएचसी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार को गिरधारी दास महाराज के आश्रम के पास नदी में नहाने के दौरान 12 साल का मदन बंजारा बह गया था। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। खेतों में
एक सेना का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को खेत में लैंड करवाना पड़ा। करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ने यहां से उड़ान भरी। सेना का हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी इस हेलीकॉप्टर में आई, उसके बाद इसे नज़दीकी खेत में लैंड करवाना पड़ा। करीब 15 से 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ने यहां से उड़ान भरी। खबर टोंक से। टोंक के मालपुरा उपखंड क्षेत्र में मौजूद हालोलाव बांध में लगातार रिसाव जारी है। रविवार शाम को इस बांध में हल्का रिसाव शुरू हुआ था, जो अब तेजी से बढ़ रहा है। सूचना मिलने पर जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रिसाव को रोकने की कोशिश शुरू की, लेकिन अभी तक बांध में हो रहा रिसाव बंद नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक पास के 2 तालाबों का तटबंध टूटने से बांध में पानी की आवक बढ़ गई और बांध में रिसाव बढ़ने से गांव के लोग दहशत में हैं। तो वहीं जल संसाधन विभाग के जेईएन का कहना है कि जल्द ही रिसाव को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ये हमारा हालोलाव बांध है, जिसकी बराबर क्षमता 12 फीट है। ये कंप्लीट पूरा भर चुका है और कल शाम 4 बजे से इसमें रिसाव हो रहा है और रिसाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गांव वालों में भय का माहौल है और जानकीपुरा कलमंडा इसके बराबर डुबाव क्षेत्र में आते हैं, तो कृपया प्रशासन से मदद की ज़रूरत है। मैं राजेश कुमार, ग्राम पंचायत सरपंच कलमंडा, तहसील मालपुरा। कल शाम को 4 बजे से ही हमारे यहाँ हालोलाव डैम है, उसमें रिसाव आया हुआ है। कम से कम 4 इंची का पाइप इतना पानी आ रहा है। रात को पूरा प्रशासन आ गया, थाना अधिकारी आ गए, संबंधित सिंचाई विभाग के जैन आ गए। सारी रात हो गई, गाँव में दहशत का माहौल है। और बड़ी खबर, जयपुर डेयरी में हंगामा हुआ है। 2 गुट यहां आमने सामने हो गए। दोनों गुटों ने जमकर नारेबाजी की। एक गुट ने डेयरी अध्यक्ष के पक्ष में नारे लगाए, दूसरे पक्ष ने डेयरी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर डेयरी में हंगामा, 2 गुट आमने सामने, 2 पक्षों में ने यहां पर नारेबाजी की। 2 गुटों ने नारेबाजी की। एक ने डेयरी अध्यक्ष के पक्ष में तो दूसरे ने डेयरी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या वजह रही, क्यों ये हंगामा हुआ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये दोनों तरफ के लोग? दिनेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, दिनेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें आपको, जयपुर डेयरी से ये तस्वीरें हैं। जयपुर डेयरी के बाहर 2 गुटों में जमकर हंगामा, 2 गुटों ने नारेबाजी की, डेयरी अध्यक्ष के पक्ष में और डेयरी अध्यक्ष के खिलाफ। हालांकि क्यों ये नारेबाजी हो रही है, क्या वजह है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। खबर अलवर से। रामगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब रखने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्वी गौतम के निर्देश पर पुलिस ने हथकढ़ शराब बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। इसके तहत पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 35 लीटर हथकढ़ शराब और 1 मोटरसाइकिल जब्त करने का दावा किया है। 3 अभियुक्तों को पृथक जगह से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हथकढ़ शराब बरामद की है, जिनमें से मुलजिम बंटी उर्फ आकाश लाल पुत्र खेमचंद मेघवाल निवासी मालपुर थाना रामगढ़ के कब्जे से 10 लीटर हथकढ़ शराब, सोनू पुत्र बलवीर सिंह उम्र 28 साल जाति मेहरा सिख निवासी आदि नाका पुलिस थाना रामगढ़ के कब्जे से 20 लीटर हथकढ़ शराब, 1 मोटरसाइकिल तथा तारा सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राय सिख निवासी बाघोली जिला अलवर के कब्जे से 5 लीटर हथकढ़ शराब जब्त करके प्रकरण दर्ज किया गया। खबर बीकानेर से है। बीकानेर के कोलायत में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। झगड़े में 3 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए CHC में भर्ती करवाया गया है, जहां से उन्हें PBM अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमणकारियों ने जिले के अरनिया देवली स्टेट हाईवे पर पक्का निर्माण कर रखा था। इसके कारण सड़क का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था।
जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ, जहां गाय को बचाने के चक्कर में बजरी से भरा ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर के केबिन में ड्राइवर और खलासी दब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक आवाजाही ठप रही। अलवर में करंट लगने से एक चौकीदार की मौत हो गई। हादसा उद्योग नगर थाना इलाके में हुआ, जहां पत्थर की पिसाई करने वाली फैक्ट्री में कूलर का तार लगाते समय चौकीदार करंट की चपेट में आ गया। मृतक ब्रिजलाल सेन देसुला का रहने वाला था। सरकारी अस्पताल पुलिस चौकी से सूचना मिली कि देसुला का ब्रिजलाल सनोप रामजी लाल, जाति नाई, उम्र 55 साल, जो इसकी करंट लगने से दौरान इलाज मौत हो गई है, जिसकी इलाज सरकारी अस्पताल मोसरी में रखी हुई है। प्रतापगढ़ के दलोट गांव में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तीनों आरोपी सगे भाई हैं। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनके नाम पे बोल रही जगह और अब खबर जयपुर से, जहां बिना स्कूल खुले ही फीस वसूली के विरोध में आज सीकर रोड के अभिभावकों ने उग्र प्रदर्शन किया। एसवीएम स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स जुटे और स्कूल प्रबंधन से तुरंत ऑनलाइन क्लासेस बंद करने की मांग की। अभिभावकों का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस से ना तो बच्चों को कुछ समझ में आता है और ना ही उनकी ठीक से पढ़ाई हो पाती है। ऐसे में ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर वसूली जा रही फीस तत्काल बंद की जानी चाहिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभिभावकों को समझाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात पायलट, पांडे और पॉलिटिक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कहना है पीसीसी चीफ डोटासरा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में डोटासरा ने पांडे के कार्यकाल को शानदार बताया। कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को बदलने के साथ ही सियासी सर्जरी भी स्टार्ट हो गई है। कांग्रेस के सत्ता और संगठन में इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इस माहौल के बीच गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज अपने गृह जिले और निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ मौजूद है। डोटासरा जी, सियासी सर्जरी शुरू हो गई है। सचिन पायलट ने विधानसभा के भीतर कहा था कि जो मर्ज था, जिस डॉक्टर को हमें दिखाना था दिखा दिया है, दवा दे दी गई है, तो ये सर्जरी मानी जाए। अविनाश पांडे जी को हटा के और अजय माकन को प्रदेश प्रभारी बनाया। कोई सर्जरी नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी आलाकमान इंचार्ज के रूप में किसी को जिम्मेदारी देता है। अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी थी। सवा तीन साल उन्होंने अच्छा काम किया, सबको साथ लेकर के चले और शानदार तरीके से सरकार बनाई। और बनाने के साथ साथ यहाँ पर सरकार में 1.5 साल से समन्वय के साथ में काम किया। अब चूंकि अजय माकन जी को आलाकमान ने जिम्मेदारी दी है, अजय माकन जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं। उनका जो अनुभव है केंद्र में मंत्री का है, वो चाहे स्पीकर का हो, चाहे संगठन में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का हो, उसका लाभ यहाँ के कांग्रेस जनों को, यहाँ की सरकार को और संगठन को मिलता रहेगा। पूरे घटनाक्रम के बीच आज पहली बार आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। किस तरह की चीजें, क्या कार्यक्रम आज हाथ में लिए जाएंगे?
देखिए, काफ़ी दिन से मैं फील्ड में जा नहीं पाया था, तो मैं समझता हूं जिन लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे आदरणीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मुझे 3 बार उन्होंने विधानसभा में भेजने का काम किया है, तो मैं उनका आभार प्रकट करने के लिए और मेरे परिवार से मिलने के लिए मैं आज जा रहा हूं और मैं परसों वापस जयपुर आऊँगा। सर, आखिरी सवाल, सत्ता संगठन में तालमेल और संगठनात्मक नियुक्तियां, कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, आपकी पार्टी के हैं, वो लंबे समय से इसको लेकर के डिमांड भी कर रहे थे। कब तक राजनीतिक नियुक्तियां और आपके संगठन में नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी? देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी हमेशा एक ही बात कहते रहे हैं कि जो कार्यकर्ता जिसके बल पे हम लोग सत्ता में पहुंचते हैं, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और सरकार में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आला कमान, संगठन सब मिल करके इसकी जल्दी प्रक्रिया करेंगे और जल्दी ही नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं समझता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता को सत्ता का लाभ भी मिलेगा और उसको मान सम्मान भी मिलेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला बताया उन्होंने। तो इनका आंतरिक मामला है, किसको लगाएं किसको रखें, इससे कोई बहुत ज़्यादा मेरी कोई विचार इस पे कोई प्राथमिकता नहीं है। पर मुझे ये एहसास अभी भी होता है कि जिन बातों को लेकर के इन्होंने पैचअप करने का प्रयास किया वो सफल नहीं होगा। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने जो लाइन पकड़ ली है उसमें वो बिल्कुल एक तरह से पायलट को बाहर निकाल करके फेंकने का अंतिम दम तक प्रयास करेंगे। अभी वो थोड़े से एडजस्ट कर लिया, पर मुझे नहीं लगता। एक दूसरा क्या, जब कैबिनेट का विस्तार होगा या इनको जो कुछ भी आश्वासन दिए होंगे वो कभी भी कोई भी सरकार हो, मेरी हो चाहे किसी की हो, 100% लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। तो ले दे करके जो राज चलाते हैं वो राज लड़खड़ाता देता है। और विचारधारा के आधार पर जो पार्टी से जुड़ के काम करते हैं वो संख्या में कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत उन्हीं के पास होती है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट में, मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई टाल दी गई है। मदन दिलावर की याचिका का मामला, अब इस याचिका पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई। कोचिंग सिटी कोटा को आज बड़ी सौगात मिलेगी। सीएम गहलोत आज जयपुर से कोटा में नगर विकास न्यास और स्मार्ट सिटी के तहत कराए जाने वाले 1000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और 3 करोड़ 40 लाख की लागत से बने भवन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। सीएम गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज शाम 5 बजे सभी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर देवनारायण पशुपालक योजना की पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने गृह क्षेत्र में चल रहे इन विकास कार्यों का समय समय पर अवलोकन करते रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जोधपुर गए और वहां 11 पाक हिंदू विस्थापितों की आत्महत्या के बाद मृतकों के परिवार के साथ संवेदना जताई। दोनों नेताओं ने घटना को दुखद बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले देचू के लोडता गांव में एक ही परिवार के 11 पाक हिंदू विस्थापितों ने आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। रुक करते हैं बीकानेर का। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत में हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात कर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। रविवार को भी मंत्री भंवर सिंह भाटी कई गांवों के दौरे पर थे। ग्रामीणों ने मंत्री जी को पानी, शिक्षा, सड़क सहित कई मांगे उनके सामने रखी, जिस पर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्याओं के निपटारे की बात कही।
वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।